हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, ठीक होंगे। तो गाइज यहाँ पे सुबह का टाइम हो चुका है, यहाँ पे बज चुके हैं लगभग 10:30। तो मैं लग गई थी दोपहर के खाने की तैयारी में। तो मैंने भिंडी काट के छोंक दी थी और फिर मैं उसके बाद जो मेरा घी था वो निकाल रही थी। 2 दिन की मलाई इकट्ठी हो रखी थी गाइज, क्योंकि मैंने दूध और चाय सूरज के पास भिजवाए थे तो कम हुआ था दूध, शाम का बचा नहीं था। तो वैसे ही 2 दिन की इकट्ठा करके मलाई मैंने लगा दी थी, रही उधर इधर सब्जी छोंक दी थी। तो मेरा घी भी आ गया था गाइस। तो सर्दी में तो गर्म पानी गिरते ही आ जाता है, लेकिन गर्मियों में ना बखत भिगो लेते हैं तो बर्फ़ गिरने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन दोपहर में भिगोते हैं तो बर्फ़ डाल के निकालना पड़ता है। तो गाइस आज 10:30 बज गए थे, तो मेरा दूध भी बहुत लेट आया। इसमें बर्फ़ गिरा, फिर एक बार गर्म पानी डाला, फिर बर्फ़ डाला, तब जाके ये दूध आया था। तो यहाँ पे मेरी सब्जी बनकर हो गई है तैयार। आज मैंने भिंडी बनाई है और ये घर की भिंडी है, हमारे खेत में बो रखी है। और जी, खेत की बिना दवाई की भिंडी है तो बहुत ही टेस्टी और बहुत ही जल्दी बनकर तैयार हो जाती है। फिर एक गैस पे मैंने घी ताने के लिए रख दिया था, क्योंकि कुछ इसमें पहले दिन का घी था तो खट्टा हो जाता, तो मैं कहा इसे गर्म कर देती हूँ। फिर मैंने खाना घाल दिया था और भिंडी देखे वाकई में बहुत अच्छी बनी थी। क्यों क्योंकि भिंडा में चाय डाल के और पानी डाल के मैं कभी नहीं बनाती, क्योंकि फिर वो राल सी छोड़ना है। तो मैं तेल तेल में पकाती हूँ भिंडा को। तो गाइज अभी हो गया हूँ रेडी, क्योंकि मुझे जाना है अपनी बहन के घर। काम सारा हो गया था, बच्चे आ गए थे स्कूल से, खाना वगैरह सबने खा लिया था। और अभी टाइम बज रहे 4 बज गए हैं शाम के। तो मैं अभी अपनी सिस्टर के गांव में ही है जो, उसके पास जाने लगी, क्योंकि मुझे उसके पास 2 काम हैं। एक तो मुझे ये सूट सिलना दे के आना, मेरी बहन सिलाई भी कर ले। और दूसरा उसी ने फ़ोन किया था कि आ जा, मैं माता की मूर्ति लाई, देख ले कैसी है। तो देख के आऊँगी कैसी मूर्ति लाई है वो, और आपको भी दिखाऊंगी। हो सका तो वहाँ कोई ना हुआ तो वीडियो ज़रूर बनाऊंगी। तो चलिए, पहले तो मैं नीचे जाकर गाय को पानी पात पिया कर जब चलूँगी गैस। तो अभी यहाँ के सारे क्वाड बंद कर दूँ, क्योंकि बंदर बहुत बुरा हाल कर देंगे। इतना आई जो मैं, क्योंकि घर में कोई नहीं है, मैं हनी के साथ जा लगी, लक्षित नीचे खेल रहा। तो दोनों माँ बेटा चला है, सारी चीज़ें बंद करके चलना पड़ेगा। घर को छोड़ के तो चला है, लेकिन सब चीज़ें बंद करके भी चलना पड़ेगा गाइस। अकेले को नहीं हो जा। चल चल। तो गाइस सभी पानी पिया कर जाऊंगी, क्योंकि कभी मेरे पीछे आराम हो जाए तो डांगरों को भी देख के चलना पड़े। इतना आऊँगी फिर दूध का टाइम हो जाएगा, बस दूध निकालना रह जाएगा। तो आज भी थोड़ा सा रहा, इसमें ही चौकर से रला दूँ। पीले 6। और वैसे देखो गद्दा पद्दा धो रखा, इसके पापा ने नहाई थी, साफ सुथरा पड़ा इसके ताड़ा पर, थोड़ी सी देर में ही कर ले पूरा दिन। पीले और बाट बेकर जाऊंगी इसका, बस आकर दूध निकालना रह जाएगा। तो जी यहाँ पे फिर उसे पानी पिला के लगी थी इसका गोबर हटाने के लिए, क्योंकि इतना मैं आऊँगी इसे काट के इसकी रेल बनाऊँ पाओगे गोबर की। तो फिर मैंने सोचा चलो बाट भी भेज जाती हूँ, इतना आऊँगी ये भी फूल जाएगा गाइस। और बाट तो डालना ज़रूरी होता है, क्योंकि डांगर हैं जो दूध देते हैं। सो बाट वाट भेज के और सारा डांगरों का करके तब चलूँगी। तो एक बिरयानी बस अकेली हो तो घर में कैसे निकला जा, बहुत मुश्किल है घर से निकलना। मेरे लिए टास्क है सबसे बड़ा, क्योंकि घर में कोई और नहीं है। तो क्वाड भेड़ के थोड़ी एक आधे घंटे के लिए मैं पहुंच जाती हूँ फिर अपनी बहन के। दिखाइए। तो भाई यहाँ बना रही मेरी बहन रोटी, भाई साहब के लिया। भाई साहब जाओगे ड्यूटी पे, खीर भी बना रखी हो तेरी। आज तो पूरी लपा टूट रही, गाड़ लो खीर पीर सब डंगा दफर। अच्छा मावच की मैरी रहने तू, भाई साहब को दे दे, कहीं थोड़ी पड़ जा। तो भाई हमें तो मिल गई खीर, हम खीर खावें। ये देखो इनके डंगर मच्छरदानी लग रही। कितनी बड़ी मच्छरदानी देखी जिंदगी में कभी, देखो इतनी बड़ी मच्छरदानी है। सांझ को नीचे को घेर दें, और वो पीछे है वहाँ इनका किचन गार्डन।
दिखाऊंगी जब जाऊंगी वहाँ पे। तो पहले तो डंगर देखो मच्छरदानी में कितने मजेदार। ये भी खाना बना रही, बाद में दिखाऊंगी मूर्ति खाने के लिए। एक सिमालू सुत्ती साफ पसंद दूसरी करी थी। पत्थर की है हमारे कितनी सोहनी लग रही। और गाइस बहुत ही अच्छी लग रही थी देवी मैया की जो तस्वीर है। ये है ना मार्बल की है, तो हम इसे कैसे भी धो सकते हैं। तो गाइस ये 20 मिनटों के से घर पे आ गई हूँ। टाइम 5:30 बज गए। 6 बजे मैं दूध निकाल लूँगी। और हनी जाएगा ट्यूशन में। अभी खेलन ना जा, ट्यूशन में जाएगा के 20 मिनट में, 10 मिनट में ही। और गाइस बहन ना दिए देखो अपने गार्डन से सब्जी, इसमें तोरी है और पपीता। तो उसके गार्डन में सब्जी लग रही थी, तो सब्जी का भी फायदा हो रहा मुझे उसके वहाँ पे। क्या ढूंढ रहा तू? किताब रख के हाँ, पैसे भी रख लिए। तो गाइस हनी तो चलेगा ट्यूशन में और मैं कर दूंगी फीस। आऊँगा तेरे पापा से बात कर लिए, फिर कल को ले लिए, ठीक है। ट्यूशन वाले पढ़ाते तो है नहीं, फीस ही फीस। तो गाइस ट्यूशन वाले पैसों का तकद्दर है, स्कूल वालों का भी ट्यूशन वालों का भी। पढ़ाई पे कहना भी ध्यान नहीं, बड़ा के कर रहा के नहीं। पर इस बार स्ट्रिक्ट करा था ट्यूशन वाला कि भाई पढ़ाई पे पूरा ध्यान दिए दे बालक पे। तो गाइस पसीनों में नागी घर लो में यार, 2-3 घर ही है बीच में बस। तो गाइस दूध लिकाड़ के लिए आई हूँ और लक्षित के लिए धर दिया है मावा लिकड़ना, क्योंकि रोज आतु ही पेड़े पूछे है स्कूल में तय कि मम्मी पेड़े बन गए के। और टाइम बज गए 6:30। तो उसका 1 किलो सारा दूध गिरा, इसका मावा काट का उस जोगे बांध दूंगी। गाय क्योंकि जो मैंने व्रत पर बनाए थे उनमें खुशबू होगी थी, तो उसके ताजे से बना दूंगी। तो गाइस अभी हो गया रात और मावा मेरा लिकड़ गया है। और अभी मैं कर रही खाने की तैयारी। खाने में हो गया लेट, आज 8 बज गए। ये देखो आज मैं बनाऊंगी नमक की रोटी, सिर्फ अचार से दूंगी, दूध दूंगी, क्योंकि मावा निकालने में मुझे हो गया अंधेरा। ये देखो अभी चून उठना बस, पहली पेड़ी तोड़ी। तो गाइस आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ। ब्लॉग पसंद आया तो ब्लॉग को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब। मिलती हूँ एक नए ब्लॉग के साथ कल आपसे। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टाटा बाय बाय।